आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि नीट के नतीजे आ चुके हैं और इसके मुतालिक फाल्कन नीट एकेडमी नीट में फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शानदार कामयाबी से हर दिल मानो खुशी से झूम रहे हैं। बता दें कि इस साल 320 स्टूडेंट्स ने नीट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री मेडिकल सीट्स मिलने की उम्मीद है। 17 स्टूडेंट्स ने 600 से ज़ायद नंबर्स और मार्क्स लेकर नीट के इम्तिहान को क्लियर किया है और 720 मार्क्स में से 600 मार्क्स से ज़ायद लेने वाले ये 17 स्टूडेंट्स फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के होनहार स्टूडेंट्स हैं। तो ये बोलना काफ़ी दुरुस्त और सही होगा कि ये फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी और शानदार कामयाबी है। फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल सुभान साहब ने कहा कि पिछले साल के नीट इम्तिहान के नतीजे से अगर कंपेयर किया जाए तो इस साल और ज़्यादा मार्क्स लेने में इजाफा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो कि फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हैं अच्छे मार्क्स से नीट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं। बता दें कि इसी खुशी में फाल्कन कॉलेज में नीट एग्ज़ाम को बेहतरीन अंदाज के साथ क्लियर करने वाले सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को बुलाकर तहनीत पेश की गई। बता दें कि मजीद अब्दुल सुभान साहब ने कहा कि 2023 साल का नीट का हमारा रिज़ल्ट सबसे पहला ऐसा शानदार और बेहतरीन रिज़ल्ट रहा है जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करता है। फाल्कन नीट एकेडमी फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इस रिज़ल्ट को हासिल करके पूरे कर्नाटका स्टेट का हाईएस्ट सक्सेस रेट पाने वाला इंस्टीट्यूशन बन गया है। लास्ट ईयर से ज़्यादा इस साल 2023 में 600 से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स के रेट में 40% का इजाफा हुआ है और ये शानदार कामयाबी के पीछे इन सभी बच्चों की दिन रात की अनथक कोशिशें और मेहनतें हैं। उनके पेरेंट्स की उम्मीदें, उनकी कोशिशें और फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मेहनती और टैलेंटेड टीचर्स की कोशिशें भी इसमें शामिल हैं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। शुक्रिया। कभी मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा था कि मेरा बच्चा इतना मार्क्स लेके आएगा। इसके पीछे बहुत सारी हमारी मेहनत की और सबसे पहले तो अल्लाह से यकीन था, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था। बार बार माँ बाप दोनों मिलकर नमाज पढ़कर बच्चे के लिए दुआ। मुइज़ के वालिद साहब से 1-2 मिनट, क्योंकि इट इज़ ए ग्रेट ऑनर कि ये जो बच्चों ने जो मेहनतें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसका रज़ा दिया। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very big thank to Abdul Subhan Sahab and his dynamic team. Because of their efforts, Abdul Muiz has secured the score what he has done today. I am greatly indebted to Falcon Group of Institutions, the dynamic team of teachers. A very big salute to you, sir, and all the teachers. I salute all the teachers. As a parent of Abdul Muiz, he has been very sincere and obedient. तो जब आप अपनी माँ बाप की दुआ लेंगे तो definitely you will also achieve success. And secondly, I always tell Abdul Muiz that एक secret formula है, सबको बता दूँ? So Allah Subhanahu wa Taala, as I have learned from my elders, सबसे कीमती वक्त जो है एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जो बरकत वाला वक्त छुपा के रखा है वो फजर की नमाज के बाद वाला वक्त है। अब आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रात देर रात तक पढ़ते हैं, फजर की नमाज कदा होती है और ऐसे देर तक सोते रहते हैं। ये माहौल है अक्सर, लेकिन जो कम्युनिटी सुबह में उठती है, 4 बजे उठती है और तब पढ़ती है, दैट हैज मेड ए मार्क इन दीज एग्जाम्स। सो माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स के जो है अपनी फजर की नमाज की पाबंदी करें और फजर के नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बनाए, क्योंकि ये बरकत वाला वक्त है। जरूर इसमें कामयाबी मिलेगी। ग्रेट मोमेंट के ये सिचुएशन के साथ ये बच्चे जो मेहनत करते हैं ऐसे नतीजे जब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनकी ये बच्चे को और दुनिया में कामयाबी अता करे, दुनिया और आखिरत दोनों जगह में उसको कामयाब अता करे इंशाअल्लाह। और मैं पहले उनकी अम्मी से बोलूँगा कि 2 बात कहें बच्चों से। मेरा बच्चा आज ये मुकाम पर खड़े है, पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा परवरदिगार मेरे पर रहम कर को रहम की विधि से हमें
यहाँ तक कामयाब हुआ मेरा बच्चा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बच्चा पढ़ को डॉक्टर बनता करको। मैं बुलाला कहीं ना पढ़तो मैं यहाँ शाहीन कॉलेज में एडमिशन करवा को बच्चा बहुत जिद पे रहने में बुलाला कहीं। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा बच्चा पढ़ को आज ये मकाम पर खड़ा होता करको। फिर भी अल्लाह मेरे पर मेहरबान है, मेरे बच्चे से अल्लाह राजी है। बहुत मेहनत की। तो अगर कोई किसी को जानना है कि व्हाट इज द की टू अचीव इट, तो एक सिंपल सेंटेंस में एक दो वर्ड्स में बोलूंगा तो एक्सट्रीम हार्ड वर्क। ये दो अल्फाज है जिसे अगर आप करते हो तो डेफिनेटली किसी का भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके साथ स्मार्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम कैसा देना है, बहुत मैटर करता है। मैं किसी तरीके से प्रिपेयर किया 2 महीने। जब नीट मेरा कोर्स हो गया था तो प्रिपेयर करने के बाद जब मेरा नीट का फाइनली एग्जाम हुआ तो उस दिन मैं बहुत डर गया था। ये अभी सर बोले कि बहुत आसान था अभी के लिए बोलने के लिए कि कहीं चले जाओ। यह हालांकि हकीकत है कि घर में कभी मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला कि इट्स वेरी इजी कि आपके पीछे कोई खड़ा है और आपको अचीव करना है। पेरेंट्स बोलते हैं बेटे तबले हो जाएगा, किसी को भी बोलना बहुत आसान होगा, लेकिन मेरे केस में अलग ही चीज है। आई हैव टू फाइट फॉर माई सेल्फ टू अचीव इट। मैं खुद खड़ा था, अम्मी हर दिन बोलते, मुझे किसी ने मोटिवेट किया या नहीं पता नहीं, लेकिन अम्मी ने बहुत डिमोटिवेट किया। हर दिन बोलती कि छोड़ दो या कहीं चले जाओ, रिलेटिव्स का प्रेशर में आ जाती, उनका माइंड इन्फ्लुएंस हो जाता। वो टेंशन ही मेरे पास आ गई, काम को जाओ तो लोग जाने तो मैं बोला कहीं तो काम को भेजते हैं। कितने कमाता तुम्हारा बच्चा रोज का, कितने कमाएगा, उसको जो सीट मिलती कितने करोड़ की, मालूम क्या बोलते तो करोड़ चलेगा। तो बहुत मेहनत किया मैं उसके। फाल्कन के दामन में हर साल एक रौनक आती है, हर साल बाहर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह नीट का जब रिजल्ट आता है, ये जो अचीवर्स हैं, दीज आर टॉपर्स ऑफ फाल्कनाइट्स, all the falconites they come together, we celebrate that real success of all the students अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो नताइज आए हैं 2023 का जो रिज़ल्ट रहा है, फाल्कन की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट रहा है। वी हैव नेवर सिक्योर्ड दिस काइंड ऑफ रिज़ल्ट एवर एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट। ये कर्नाटका स्टेट का हाईएस्ट सक्सेस रेट वाला इंस्टीट्यूशन बना है ये साल अल्हम्दुलिल्लाह। ये साल हमारे 600 and above मार्क्स वाले स्टूडेंट लास्ट ईयर से 40% ज़्यादा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सक्सेस इन बच्चों की मेहनतों का नतीजा है, पेरेंट्स की कमिटमेंट है, पेरेंट्स की उम्मीदें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है। ऐसे ऐसे पेरेंट जो फर्स्ट जनरेशनल लर्नर्स, ऐसे कई बच्चे हैं जो फर्स्ट जनरेशनल लर्नर है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, कन्नड़ा मीडियम के बच्चे हैं, वी हैव उलमाओं के बच्चे हैं, अरबी पढ़ाने वालों के बच्चे हैं, जो ऑर्फन बच्चे, ऐसे बच्चे जो कुछ ऐसे भी हैं जिनके अब्बा डॉक्टर भी है। लेकिन हमारा यहाँ पे एक मैसेज बहुत क्लियर गया है, अगर आप देख रहे हैं नताइज में, कि डज़ नॉट मैटर कि उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, ये बच्चे जो मेहनत करते हैं, इनके बच्चों की मेहनतों का नतीजा हम देख रहे हैं। 680 मार्क्स हमको मिल रहे हैं, 650 मार्क्स, 640, 642, 630, 600, इतने ऑलमोस्ट 16-18 स्टूडेंट्स हैं जो 600 के ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं। ये फिनोमिनल रिजल्ट है विथ सच ए लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो रिजल्ट फाल्कन किया है, ये कर्नाटका स्टेट में इतने कम स्ट्रेंथ के साथ इतना बड़ा रिजल्ट शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन ने कर्नाटक में दिया है। ये तमाम तर मेहनतें हैं बच्चों की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, अल्हम्दुलिल्लाह अनगिनत मेहनतें हैं कि ये नताइज हमको दिख रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल का नीट एग्ज़ाम क्लियर किया है, 12th में 98% भी लिए हैं, साथ ही साथ नीट का लिख के 650 मार्क्स भी लिए हैं। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने डायरेक्ट ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेके फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करने के बावजूद 250 मार्क्स से ज़्यादा जंप बच्चों ने दिखाया है, 300 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स का बच्चों ने जंप दिखाया है और मार्क्स इंप्रूव करके नीट क्लियर करे हैं। ये बच्चे हैं, इंशाल्लाह ये बच्चे आपसे बात करेंगे। मैंने ड्रॉप के टाइम पे, मेरे बोर्ड्स के बाद जब मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट नीट दिया था तो मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे। आई गॉट 404 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। देन आई केम टू नो अबाउट फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में मुझे पता चला। उसके बाद मैं आई मेट सुभान सर। उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिशन दिया। आई स्टडीड 1 year इन फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ के टीचर्स, यहाँ का लर्निंग एटमॉस्फेयर, यहाँ का कंपटीशन
यहाँ का सपोर्ट जो हर किसी से मिलता है and has made me achieve that 607 marks today. I would like to thank the managing director Abdul Subhan sir and the Falcon NEET Academy. Thank you. मैं जब 11th में आया था मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल से आया था तो काफ़ी मुश्किलात थी, कुछ ठीक से स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था, बहुत मुश्किल हुई। बाद में तैयारी करने के साथ टीचर्स के साथ हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ सुभान सर की मेहरबानी रही कि यहाँ पे मैं पढ़ पाया। उसके बाद मैं तैयारी किया, बहुत मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में, उसके बाद तैयारी करते करते अल्टीमेटली मैंने अभी 642 मार्क्स स्कोर किया है और इंशाल्लाह इस साल मुझे BMC मिल जाएगी। After my first attempt, after my first attempt, I was very much demotivated. I had lost all my confidence. Then it was Subhan sir who felt that there's a lot of potential in me. He had that belief in me, and my parents also supported a lot. And then I joined Falcon after my results. I had a lot of hurdles in middle and personal challenges also. But then I thought I have to have belief in me that I will make it, and inshallah Allah will bless me with the best. And I'm thankful for him whatever he have given it to me. I owe my teachers, I owe my parents, and under Subhan sir's supervision, I would see where I'm lagging, and I would excel in whatever things which I haven't done. जब मैंने फैल्कन ज्वाइन किया तो फ्रेशर जैसे ज्वाइन किया क्लास 10 के बाद इमीडिएटली। तो पहले तो क्लास 10 में तो कोविड का टाइम था, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो पूरा स्टडीज़ से अटेंशन और फोकस थोड़ा कम हो गया था। मतलब जब फैल्कन में ज्वाइन किया तब इधर का एनवायरनमेंट जो है, इधर के स्टूडेंट्स, इधर का कंपटीशन, अमेजिंग टीचर्स, जो सबके इंकरेजमेंट से मैं वापस उस स्टडी जोन में आ पाया। और धीरे धीरे सुभान सर के इंकरेजमेंट से भी एवरी वीक सर रिज़ल्ट, जब भी रिज़ल्ट आता तब सर इंकरेज करते सबको, सब स्टूडेंट्स को पर्सनली बात करते कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो और सजेशन लेते सर कि क्या कर सकते हैं कि और अच्छा रिज़ल्ट आ सके नेक्स्ट टाइम। तो इस कंटिन्यूस सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नीट में 650 आई कुड स्कोर एज इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। सो इट इज़ ऑल थैंक्स टू फैल्कन नीट अकेडमी, सुभान सर एंड माई अमेजिंग टीचर्स एंड माई बैचमेट्स टू, and the amazing competition with them. मेरा नाम खुर्रतुल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम खुर्रतुल है। मेरे फादर एक अरबिक टीचर हैं और अल्लाह की मदद से मैंने पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से नीट क्लियर कर लिया है और इसका शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को और फैल्कन इंस्टीट्यूट्स को, ख़ास तौर से सुभान सर को। इनके सपोर्ट ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में मैं कर सकती हूँ करके। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नीट क्या होता है, 10th तक मुझे कुछ नहीं पता था। 11th में आने के बाद सब टीचर्स ने जो मतलब उन सब की डेडिकेशन और इन सब चीज़ों से मुझे पता चला कि नीट में क्या कंपटीशन है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। और एक हौसला मिला सारे टीचर्स की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से नीट हुआ। और मतलब जूनियर्स के लिए मेरी ये सलाह है कि कभी भी अपने टाइम मैनेजमेंट को ख़राब मत कीजिए, हमेशा उस पर बने रहिए। कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों को अपने साथ हमेशा रखिए। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक आलिम दीन हूँ और मैंने नदवे से फ़रागत हासिल किया है। मेरा बचपन से ख्वाहिश था मुझे ख़ुद डॉक्टरी करने का, लेकिन माश के अतबार से मैं ये ख्वाब पूरा नहीं कर सका। मैंने फिर ये तहिया किया, दिल में सोचा और अल्लाह से दुआ की कि कम से कम मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊँ। तो इसके लिए मेरे बच्चे ने तालीम हासिल की और फिर मैंने फॉल्कन में डाला और यहाँ वो बच्चा रेगुलर मेहनत करता था और इतना सारे टीचर उसकी तारीफ़ करते थे कि किसी से उसको कोई मतलब नहीं है सिवाय पढ़ने के। तो जब बच्चे मुसलसल मेहनत करते हैं और उनकी तवज्जो, उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ होता है तो उसका फल मिलता है। इसलिए कि अल्लाह ने कहा है इन्नल्लाह ला युज़य्यु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता, उसका जो मेहनत का जो फल है, जो सिला है वो मिल कर रहता है। तो हमारे जो उलमा हैं, जो हुफ़ाज़ हैं,
वो अपने आप को पीछे न समझें, बल्कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और फील्ड में लाएं। ये ज़रूरी नहीं कि हम हाफिज़ हैं तो हमारा बच्चा भी हाफिज़ ही बनेगा, हाफिज़ बन के आगे भी कुछ करेगा, और हाफिज़ बन करके वो इंशाअल्लाह जब वो दीन इस फील्ड में आएगा तो दूसरों के मुकाबले में वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से काम कर सकता है, और पेशेंट का ट्रीटमेंट वो इखलास के साथ और सही तरीके से कर सकता है। तो हमारे उलमा अपने बच्चों की तरबियत भी करें और उनको इस लाइन में आगे बढ़ाएं कि वो इल्म हासिल करके कौम के बच्चों को और कौम के मरीज़ों को, लोगों की खिदमत करें तिब की हैसियत से। और हदीस में हम पढ़ते भी हैं, तिब नबवी में बहुत सारे इलाज हैं, तो ख़ुद जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे और हम अपने बच्चों को तिब नबवी सिखाएंगे तो दोनों जब एक साथ जमा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा और पूरी कौम और पूरा नेशन इससे फ़ायदा उठाएगा। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका बेटा जो है डॉक्टर बनने वाला है, क्योंकि आप आलिम दीन हैं, नीट क्रैक किया है आपके? तो मुझे अभी बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरा जो ख्वाब था अल्लाह ताला ने बस अपने फ़ज़ल से, अपने एहसान से उस ख्वाब को पूरा किया। मैं आज बहुत खुश हूँ और परवरदिगार का बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने वो दिन लाया जो मेरा जिस दिन हमारा ख्वाब पूरा हो रहा है। तो आपका ख्वाब था कि आप डॉक्टर बने? मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन उस वक्त कोई रहनुमाई करने वाला नहीं था और हमारे वालिदैन भी इस पोजीशन में नहीं थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो हमको हमारी सही गाइड कर सकते थे। लेकिन जब हम पढ़ के यहाँ आए और हमने जब पढ़ाना शुरू किया और जिस फील्ड में हम गए तालीम के लाइन में ही, और मैं ख़ुद एक इंटरनेशनल स्कूल है ओएसिस इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी सालों से, तकरीबन 17-20 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे इस फील्ड के बारे में, तालीम के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली और बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है ये हमको इसके बारे में रहनुमाई मिली।